मैट्रिक्स। देखो हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, इसका एप्लीकेशन क्या है, और जिस टाइप का एग्जाम में प्रॉब्लम होता है उसी करस्पॉन्डिंग डिस्कशन भी होगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स कहीं पे भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4, ठीक है, 2 0 ऐसे 4 3 1 5 6, ठीक है, ये इस टाइप का दिख गया। तो ये हो गया, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैट्रिक्स का है, ठीक है। अब इसमें कितने, ये इसको बोलते हैं रो, R1 R2 R3, ये क्या है रो, ये सभी क्या है रो हैं। ये क्या है कॉलम C1 C2 C3 C4, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो कितने नंबर ऑफ रो हैं 3, कितने नंबर ऑफ कॉलम है 4, तो 3 into 4 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब m into n। तो ये जो m है वो 3 और ये क्या है 4, तो ये रो को रिप्रेजेंटेशन है और ये कॉलम का, ठीक है, ये कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है। और 3 into 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 12, तो ये जो 12 आएगा m into n, ठीक है, mn, इसको बोलते हैं l, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 12 होंगे, आप करके देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमको थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में आइडिया हो गया कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट कुछ इस टाइप का हो तो हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उसमें ये जो होता है ये R1 R2 R3 इस टाइप का होता है, और ये जो होता है C1 C2 C3 C4 होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है कैसे आता है ये आगे चल के डिस्कस होगा, बस ऐसे अभी स्टार्टिंग है तो दैट्स वाई वो चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो फिलहाल इस टाइप का हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले नीचे लिखो वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स अगर की बात अगर कहीं आता है, रो मैट्रिक्स को मतलब उसमें ये होता है कि उसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम कई सारे होंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2, कितने नंबर ऑफ कॉलम है C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो ये होगा 1:, वट एवर, वो 1:6 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनेशन कैसे बनाओगे, इफ ए मैट्रिक्स हैज only one row and any number of column, ठीक है, ठीक है, it is called रो मैट्रिक्स। क्योंकि ये देखो इस वजह से पूरा डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, दैट्स वाई। कम से कम ये अगर आपको एक बार समझ में भी आ गया तो अपने से भी डिफिनेशन मतलब समझ में आया कि नहीं, कि जिसमें नंबर ऑफ वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और नंबर ऑफ कॉलम एनी नंबर ऑफ कॉलम हो, ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी तो हो सकता है 1:1, नहीं एक रो एक कॉलम, ठीक है, 1 2 ऐसे भी हो सकता है, तो इस टाइप का भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज रो मैट्रिक्स। सेकेंड वन कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है, इसमें क्या करेंगे, ठीक इसी का अपोजिट, जैसे मान लो ये बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ऐसे आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखो नंबर ऑफ रो कितने 4:1, कॉलम कितने हैं 1, तो इसमें कॉलम क्या होगा 1 होगा और वट एवर भी नंबर ऑफ द रो हो, ठीक है। नंबर ऑफ रो बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, it is called column matrix। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। थर्ड वन, नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट क्या होंगे, जैसे जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसके ऑल एलिमेंट क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, मतलब सबके सब क्या मिलेंगे, जीरो जीरो, मतलब लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, लाइक दिस वन, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, आर उसको बोलते हैं दैट इज जीरो मैट्रिक्स। नीचे लिख लो, एनी मैट्रिक्स in which all elements are zero, that is null matrix are zero matrix। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। नाउ फोर्थ वन, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो दिस इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 0 1, ये कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो नीचे लिखो, ए मैट्रिक्स in which the number of rows is equal to the number of column that is called स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे। तो ये 3:3 का भी हो सकता है, 2:2 का भी हो सकता है, 5:5 का भी हो सकता है, 10:10 का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग। अब नीचे लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। छोटी छोटी डिफिनीशन है, पकड़ के रख लो अपने पास, 2-2 नंबर में आ जाता है। नाउ फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये कुछ इस टाइप का होगी। देखो 2 5 ऐसे हो गई, 0 0 0 0 0 0। तो इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी क्या जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सब क्या होंगे, जीरो मिलेंगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल matrix if its non-diagonal element are zero ठीक है, समझ आया कि नहीं? आप देख सकते हैं ये कौन सा है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल कैसे हैं, नॉन जीरो है, और बाकी सब क्या है, जीरो है। ठीक है, नाउ 6.1 यूनिट मैट्रिक्स आर, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये भी कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसके नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो, मतलब वो 1 होते हैं, और बाकी सभी के सभी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर, पहली बात कंडीशन ये है, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये कैसे होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जैसे ये भी था 3:3, ये भी क्या है 3:3, ये 3:3 भी हो सकती है, 2:2 भी हो सकती है, 4:4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर होगी। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस वन, और इसमें आप अपने हिसाब से डिफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, 1 होते हैं, और बाकी सभी के सभी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स, if all the diagonal elements are unity and non-diagonal element are 0 ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो ये हो गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 7th। नेक्स्ट वन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये है कि कहीं पे भी जैसे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, आई और जे, जो लिखते हैं m×n। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इनका ट्रांसपोज किया जाए, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में किया जाए, तो सेम वैल्यू मिलती है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, या ऐसे समझो इसका ट्रांसपोज करोगे तो जे आई होगा ना, और वो दोनों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ट्रांसपोज का मतलब अभी समझ में आएगा, जैसे मान लो 1 1 1, इसी को पकड़ लेते हैं, यही वाला इजी है। ठीक है, 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, और इसकी खास बात ये भी होनी चाहिए कि ये स्क्वायर, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स मिले, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, अब इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करो। नहीं, इसको हमने किधर कर दिया, इसको ये जो है R1 था, ये R2 था, और ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, और ये क्या है, C3 है। मतलब ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा, ये जो था रो को कॉलम में, तो इसको
1 0 0, इसको 0 1 0, इसको 0 0 1 से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? सिमेट्री मैट्रिक्स। चलो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा, तो पहले समझना जरूरी है। तो इसमें क्या खास बात है कि वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। पहली बात क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स will be called symmetric matrix if all value of I and J, ठीक है, आई एन जे का मतलब जैसे I11 जैसे लेते हैं A1, इसको ये कौन सा है? इसको बोलेंगे A11, इसको A12। क्यों? ये क्या है? रो, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11। A12 का मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा? इफ ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे दैट इज ए ऑफ आई जे दिस बी इक्वल टू ए ऑफ जे आई, ठीक है। अब देख लो, इसकी बात करें तो ये क्या है? A11, और इसका भी क्या है? A11। इसकी बात करें तो A12 है, और यहाँ पे भी देखो बात करो तो A12, दोनों सेम है कि नहीं है? तो आई ऑफ ए ऑफ आई जे दिस बी इक्वल टू जे ऑफ आई क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। और आप कह सकते हैं ए ट्रांसपोज दिस बी इक्वल टू ए, सबसे सिंपल तरीका कि ए ट्रांसपोज दिस बी इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये जो भी नंबर था आपका 5th 6th जो भी है। नेक्स्ट वन अच्छा 7 था ना, ये 8 स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी क्या होगा? इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। आर एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स, आर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये भी, इसमें भी क्या खास बात होती है कि जैसे कोई एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग 0 -h -g, ठीक है। फिर h 0 -f के करस्पॉन्डिंग ये g f और ये 0, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स ले लो, ए की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसमें क्या होता है कि इसका जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, बता रहे हैं इसको, पहले लिख लो। ये भी किस में होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी कैसी है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स will be called skew matrix, skew symmetric matrix if I of ij, ठीक है, दिस बी इक्वल टू माइनस ए ऑफ जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोज मिलेगा -a के बराबर मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये पढ़ के रखो, ठीक है। आप करो, जैसे देखो ये a है, अगर a का ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, आपके पास क्या है? ये a है, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, a में माइनस से पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो। हमको इस टाइप को बनाना है तो a में क्या करो? माइनस से मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स है उसमें सबसे इसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा?
0, ये हो जाएगा प्लस h, और ये हो जाएगा g, और ये हो जाएगा h, और ये होगा 0 सॉरी माइनस h 0, ये f हो जाएगा, माइनस g हो जाएगा, माइनस f हो जाएगा और 0। ठीक है, माइनस a का मतलब ये हुआ ना, माइनस a का मतलब राइट हैंड साइड से ये हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, a हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज करना है। तो जो ट्रांसपोज का मतलब वो क्या है, रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो ये हो जाएगा 0 माइनस h माइनस g, नहीं, और फिर ये क्या है h 0 माइनस f, फिर g f 0। ठीक है, अब कंपेयर करो, क्या a डैश दिस इक्वल टू माइनस a के बराबर है कि नहीं है। तो ये इस टाइप का मैट्रिक्स बनती है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, बना लो जल्दी से इसको।